तो ऐसे में क्या कमज़ोर नतीजे अभी तक इसने डिस्काउंट नहीं किए हुए हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सरबजीत कौर नागरा जुड़ रही हैं, VP रिसर्च एंजल ब्रोकिंग की। सरबजीत, क्या लगता है आपको, इतनी गिरावट के बाद भी क्या अभी परिणाम देख करके और गिरेगा ये स्टॉक? देखिए, हमारा व्यू, जैसे आपने कहा कि आईटी स्टॉक्स जो हैं वो लगभग काफ़ी जो हैं ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, और उसका रीज़न है कि कंसर्न्स हैं इसके हमने जब ये साल स्टार्ट किया तो एक्सपेक्टेशन थी कि आईटी कंपनीज जो है इस साल एटलीस्ट बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन ब्रेक्सिट के चलते जो है वो थोड़ा सा जो है वो डाउट में आ गया। डाउट में इतना नहीं आया, बट एग्जीक्यूशन जो है थोड़ा स्लो है, तो उसके चलते स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन हमारी इस क्वार्टर जो है टीसीएस को लेके है कि क्यू ऑन क्यू ऑलमोस्ट 1.8% ग्रोथ आ जाएगा। मार्जिन वाइज एक्सपेंशन होनी चाहिए बिट मार्जिन में, बिकॉज कोई वीजा कॉस्ट रिलेटेड कॉस्ट नहीं है, और ग्रोथ जो है वो अपार्ट फ्रॉम मार्जिन पिक्चर जो है नेट प्रॉफिट ग्रोथ है जो हमें लगता है वो थोड़ी टॉप लाइन से कम रहेगी, बिकॉज अदर इनकम जो है वो थोड़ी एक्सपेक्टेड कम है। तो ओवरऑल अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं तो इतना मुझे ब्रेक्सिट के होते हुए भी इतना कुछ डेंजरस साइन नहीं लगते हैं, बट यहाँ मैनेजमेंट लास्ट क्वार्टर में टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, थोड़े कॉशियस हैं ओवरऑल एनवायरनमेंट को लेके फॉर द करंट ईयर, बट उनका भी मानना है कि आगे चल के जो है ये सिचुएशन इंप्रूव ही होगी, बिकॉज ये एक टेम्पररी फिनोमिना है। इससे कुछ फंडामेंटली, बिकॉज अगर आप देखें तो ब्रेक्सिट से जो इंडियन कंपनीज का जो है कारोबार हर कंपनी के लिए इतना एज ए प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स इतना ज्यादा नहीं है। वो कुछ कंपनीज हैं जिनका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। हाँ, एक करेंसी इम्पैक्ट पड़ता है और उसका इम्पैक्ट हमने देखा ही है। तो ओवरऑल अगर आपको नहीं लग रहा है सरबजीत और भी गहरा होगा इस बारी, क्योंकि कुछ जानकारों से जो हमने बातचीत की है वो यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इसका मार्जिन पर असर पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस करेंसी हेडविंड्स काफी रहे हैं। देखिए, वो कंपनी टू कंपनी स्पेसिफिक इशू है। टीसीएस की बात करें तो मुझे इतना इम्पैक्ट लगता नहीं है। टेक महिंद्रा वगैरह जैसी कंपनीज है उन पे ज्यादा इम्पैक्ट मार्जिन पे दिखेगा बिकॉज ऑफ करेंसी इम्पैक्ट, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक। इन्फोसिस भी आप देख लीजिए, उनकी बिलिंग जो है 70% डॉलर में होती है, तो क्रॉस करेंसी थोड़ा इम्पैक्ट होगा, बट इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन कंपनीज ऑल्सो, जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ जो होगा कॉम्पनसेट करेगा तो वहाँ पे इतने इफेक्ट भी नहीं दिखाई देगा। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। सो जहाँ तक हमारा मानना है, मार्जिन जो है इम्पैक्ट जो टीसीएस और इन्फोसिस पे थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन आना चाहिए रादर देन डिक्लाइन। और अगर निवेश की बात करें तो थोड़ा आउटलुक में प्रिसाइसली हमने कॉल नहीं लिया है कि इन्फोसिस डाउनग्रेड करेगा अपना गाइडेंस या नहीं, बट आई थिंक इतना अगर हुआ भी तो इतना ज़्यादा मेजर वे में डाउनग्रेड नहीं आना चाहिए। तो वो भी इस साल के लिए, बाकी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पे बहुत जो भी लार्ज आईटी कंपनीज हो आज भी पॉजिटिव हैं। तो और उसके चलते अगर आप स्टॉक के परफॉर्मेंस देखें तो ये सेक्टर बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है बाकी सेक्टर्स के हिसाब से, और इसके अगर रिटर्न रेशियोज वगैरह प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो इतनी इम्पैक्ट हुई नहीं है। तो हमें लगता है कि एक टेम्पररी फिनोमिना है, और उसके चलते स्टॉक्स काफी सस्ते मिल रहे हैं। अगर आप ट्रेलिंग बेसिस पे भी देख लो तो इन्फोसिस, HCL कंपनीज ये बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे मिल रही हैं कंपेयर टू उनकी आरओ, इनकी कैश इतने स्ट्रॉन्ग है बैलेंस शीट पे। तो एक फंडामेंटल एनालिस्ट की पर्सपेक्टिव से अगर मैं इन स्टॉक्स को देखूं तो अगर फंडामेंटल लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है और वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म कंसर्न्स भी फैक्टर इन कर रही हैं, जहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो फैक्टर्ड इन, और कंपनीज के कैश बुक पोजीशन सब हेल्दी, आरओई हेल्दी है, तो हमें लगता है ये सही टाइम है निवेश करने के लॉन्ग टर्म से। बट अगर आप शॉर्ट टर्म देखें तो हाँ, स्टॉक्स जो है वो अभी भी जो है रिजल्ट्स के हिसाब से थोड़ा आगे स्टॉक में आज निवेश करेंगे, लेकिन इन परिणामों के आने के बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी आपकी और दूसरे एनालिस्ट की, वो क्या करते हैं? वो अपग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, उस पर काफी कुछ दारोमदार रहेगा। क्या उम्मीद कर रही हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड्स की उम्मीद नहीं है। एज आई ऑलरेडी सेड कि जो हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी कंपनी स्पेसिफिक इशू हो सकते हैं, बट एज अ सेक्टर मुझे कोई इशू नहीं लगता। तो वैसा अगर मैं टीसीएस के ऊपर कॉल लूँ तो मुझे इतना कोई भारी इशू लगता नहीं है फिलहाल। और अगर थोड़ा अगर एक्सपेक्टेशन से आजू बाजू या कम आए नतीजे तो भी स्टॉक में मुझे ज्यादा गिरावट नहीं लगती, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक्स जो है काफी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। तो उस बात कही थी, उस पर आपकी राय ये लेना चाहेंगे कि देखिए, ब्रेक्जिट कोई 2 दिन की कहानी नहीं है। अभी तो मार्च में वो ट्रिगर किया जाएगा, उसके बाद अगले करीबन 4 से 8 क्वार्टर तक शायद उसका इमीडिएट इम्पैक्ट
देखने को मिलेगा। तो अगर ब्रेग्जिट की वजह से इन स्टॉक्स पे एक नेगेटिव हेडविंड है, एक दबाव है, तो वो तो बहुत लंबा चल सकता है। फिर अभी इतनी जल्दबाजी क्यों करें लेने के लिए? देखिए, जहाँ तक ब्रेक्जिट का, एक तो एक्सपोजर इतना नहीं है, ठीक है। अगर आप इन्फोसिस का लास्ट क्वार्टर में जो डाउनग्रेड आया था वो भी इतना सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड नहीं था। आज भी वो जो कांस्टेंट करेंसी पे जो है 14% ग्रोथ आज भी बोल ही रहे हैं ऑन द हायर साइड, और उनका फ्यूचर आउटलुक जो है वो चेंज भी नहीं हुआ, हमें चेंज होता लगता भी नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि ये एक है कंपनी स्पेसिफिक इशू ज़्यादा बनता है, ज़्यादा नॉट एन इंडस्ट्री इशू। और ब्रेक्सिट जब इट्स ऑलरेडी इवेंट इज आउट, सो अगर आपको पता है ये होने वाला है इवेंचुअली, तो इसमें ऑर्डर इनफ्लोज कम हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो गया है, ऑर्डर इनफ्लो अभी भी है। तो अगर मैं ट्रेंड देखूं तो पीपल आर अनसर्टन कि पैन आउट कैसे होगा, बट उसकी वजह से एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो गया, बट ऑर्डर इनफ्लोज अभी स्लो नहीं हुए हैं। और अगर आप देखें तो इवेंचुअली आई थिंक अगर इवेंट आपको पता हो, तो अगर आप फिलहाल आप उसका इम्पैक्ट अभी से देख रहे हैं, तो वो मतलब उतना प्रैक्टिकली जब होगा तब उतना लास्ट नहीं करेगा, शायद उसको डिस्काउंट कर लेगा पहले से ही, आपको लगता है। सरबजीत, एक बात बताइए, डॉलर इंडेक्स पे हमारी नजर है और यहाँ हम देख रहे हैं पिछले क्वार्टर में औसतन डॉलर इंडेक्स का लेवल 96 साढ़े 96 के आसपास था। आज अब 98 के ऊपर निकल चुके हैं। अगर ये 98 से 100 के बीच घूमता नजर आए, डॉलर मजबूत हो, तो इन कंपनीज पे क्या असर पड़ेगा? इन्फोसिस, टीसीएस खास तौर पे, और दूसरे स्टॉक जो आप कवर करती हैं। आपका कहना का मतलब अगर रुपी डिप्रिशिएट होगा तो? हाँ, सारी करेंसीज होंगी तो रुपी भी होगा, तो क्रॉस करेंसी इंपैक्ट भी आएगा कि डॉलर स्ट्रांग होगा? हाँ, देखिए ऑब्वियसली पॉजिटिव बिकॉज देखिए हम जो भी कंपनीज हैं वो कमाती हैं रुपीज में ऑब्वियसली। तो जो अगर आप रिपोर्टेड उनकी नंबर्स देखेंगे, मार्जिन देखेंगे, वो काफी पॉजिटिवली इम्पैक्टेड हो जाएंगे। I mean generally because US डॉलर मेजर ट्रेडिंग करेंसी है, बट डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट मेजॉरिटी इंडस्ट्री वाइज इट विल बी पॉजिटिव। ओके, शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर आप यूरो में कमाते हैं और या अगर आप पाउंड में कमाते हैं तो वो कमज़ोर हो रहे हैं, उनके सामने जब आप डॉलर में आएंगे तो शायद वो वैल्यू कम हो, लेकिन फिर रुपए में ट्रांसलेट करेंगे, अगर रुपया भी साथ में गिरता है तो वो बढ़ जाएगी। तो एक क्रॉस करेंसी इक्वेशन यहाँ पर बनते हुए आपको दिखाई देंगे। 85-55 एक बार फिर से हम दिन के